बहुत मित्र का प्रश्न आता है कि शुरुआती अवस्था में हम ध्यान कैसे कर सकते हैं। जो नए मित्र होते हैं, कभी ध्यान किया नहीं, तो ध्यान की ABCD क्या होती है, तो कौन कौन सी बातें हमको समझनी चाहिए ध्यान में, तो इसके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप इसको मनन करना और उसको अप्लाई करना, और आपको ध्यान का अनुभव हो जाएगा। तो ध्यान में पहली बात तो आपको शुरुआत में अकेला बैठना है। ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये मूलभूत बात है। और इसमें दूसरी बात ये भी आएगी, अकेले भीतर से भी अकेला होना है। बाहर से भौतिक रूप से अकेला होना वो बिल्कुल सहज है, वो आप हो ही जाएंगे। अकेले जाओ, कहीं पर बैठ जाओ तो आप अकेले तो हो ही गए। मगर भीतर से अकेला होना है। और भीतर से अकेला होने का क्या अर्थ है कि मन में जो विचार चलते हैं, तो वो विचार वो संसार के विचार होते हैं और संसार वहाँ पर हो जाता है। तो इसीलिए अकेला बैठना भौतिक रूप से खास अकेलापन है नहीं, क्योंकि वहाँ दिखाई आप अकेले पड़ते हो मगर आप संसार में ही होते हो। तो इसलिए अकेला का वो अर्थ है नहीं। तो अकेले बैठने की कला सीखनी है, तो उसमें आपको विचारों से भी अलग होना है, भौतिक दुनिया से भी अलग होना है और मन में चलने विचारों से अकेला होना है। मगर मन में चलने विचारों से हम अकेला नहीं हो सकते, उससे हम अलग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, ये बात समझनी है। क्योंकि हम वो विचारों को बहुत मूल्य देते हैं। जिस चीज़ को हम मूल्य देंगे, उसको ज़्यादा महत्व देंगे, तो हम खुद ही उससे जुड़ रहे हैं, जुड़ने की घोषणा कर रहे हैं। किसी चीज़ को महत्व देना यानी उस पर ध्यान देना, उसको महत्व देना, उस पर जुड़ जाना। बाहर की दुनिया से भी हम ऐसे ही जुड़ जाते हैं ना, जहाँ जहाँ हम जुड़ते हैं वहीं जुड़ते हैं जहाँ हम वैल्यू देते हैं। और रास्ते पे चल रहे हैं तो बाहर भीड़ भाड़ है, एक जगह शायद कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया लोगों के बीच में, तो आप वहाँ पर रुक गए और देखने लगे। तो क्यों आप रुके, क्यों जुड़े आप उससे? क्योंकि आपने उसको वैल्यू दिया, महत्व दिया। आपको जिज्ञासा हुआ कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वैल्यू देने के कारण हम चीज़ों से जुड़ते हैं। आप मित्र से बात करते हैं, गपशप लड़ाते हैं, मित्र से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप उसको वैल्यू देते हैं। आपको लगता है कि वो आपका एक अभिन्न अंग है, अभिन्न पार्ट है। तो उससे जुड़ने के कारण मज़ा आएगा, आनंद होगा इत्यादि। तो हम उससे जुड़ जाते हैं। फिर लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। कोई लड़का या लड़की हमको दिख गया तो हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको मूल्य देते हैं। तो ये मूल्य देना, महत्व देना, वो चीज़ों से जुड़ने का रास्ता है। और किसी चीज़ को मूल्य नहीं देना, उसको महत्व नहीं देना, वो अकेला होने का रास्ता है। बाहर की दुनिया में भी आप देखें, आप किस किस जगह से आप अलग होना चाहते हैं, उसी जगह से आप अलग होना चाहते हैं जहां आप मूल्य नहीं देते। जैसे कोई दुर्गंध है, फोर है, तो वहाँ पर आप रुक के नहीं देखेंगे, वहाँ से आप अलग होना चाहेंगे। क्योंकि आप उस चीज़ को मूल्य देना नहीं चाहते, क्योंकि वो व्यर्थ है, वो अनुभव ठीक नहीं होता, दुर्गंध है। तो आप वहाँ पर खड़े नहीं हो जाते। जैसे भीड़ में आप खड़े हुए थे, तो बहुत ऐसी जगह पर आप जाते नहीं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि मूल्य नहीं देते।
आप उसी जगह पर जाते हैं दिन भर जहाँ आप मूल्य देते हैं। तो मूल्य नहीं देना है तो आप अकेले हो जाएंगे। और ध्यान में जब आप भौतिक रूप से अलग किसी जगह पर बैठेंगे तो उसका अर्थ भी यही होगा कि आप किसी जगह को आप मूल्य नहीं दे रहे हैं। कहीं जाने को आप मूल्य नहीं दे रहे, किसी से बात करने को आप मूल्य दे नहीं रहे। आपको ये लगा कि इन चीज़ों से मूल्य देकर कुछ होगा नहीं। बहुत बार मूल्य दिया और कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए अब इन चीज़ों को मूल्य मैं नहीं दूंगा, तो मैं अकेले बैठूंगा। तो इस विचार के कारण ही आप अकेले हो पाएंगे। अगर आपने मूल्य देना बंद नहीं किया तो आप भौतिक रूप से भी अलग नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग भौतिक रूप से भी अलग नहीं होना चाहते और हो नहीं सकते। आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जो अकेले बैठ नहीं सकते। वो कहते हैं कि मैं तो अकेला हूँ, घर पर आज कोई है नहीं, तो तू आजा बात करें। अकेला हम बैठ नहीं सकते क्योंकि हम बाहर की चीज़ों को मूल्य देते हैं ना। हम फिल्म हेरने लग जाते हैं, टीवी खोलते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो हम अकेला होना नहीं चाहते। तो पहले बाहर से अकेला होना है, चीज़ों को मूल्य देना नहीं है। और उसके बाद जो मूलभूत बात है वो विचारों से अलग होना है। तो इसमें भी नियम वही लागू होगा कि आपको विचारों को मूल्य नहीं देना है। और विचारों को मूल्य नहीं देना का क्या अर्थ है कि हमने विचारों को बहुत सत्य मान रखा है। जो मन में विचार चलते हैं उन विचारों को हमने क्या माना है वो सत्य है। तो उसको इसीलिए हम उसको वैल्यू देते हैं। हम मूल्य क्यों देते हैं? क्योंकि हमको वो विचार सत्य लगता है, क्योंकि कुछ अनूठी जगह से वो विचार आया, किसी अदृश्य जगत से वो आया और हमारे मन से आया, हमारे दिमाग से आया। तो इसलिए हमको लगता है कि वो विचार ही मैं हूँ, मेरा विचार है ना, वो मेरा विचार है, जो कि मैं सत्य हूँ। इसलिए विचार भी सत्य है। इस वृत्ति के कारण हम विचारों को मूल्य देते ही रहते हैं और हम इससे अलग नहीं हो पाते। मगर इसमें सत्य क्या है ये जानना है। सत्य ये है कि विचारों को का कोई मूल्य होता नहीं। विचार यानी क्या, आप समझे। विचार का अर्थ होता है जो आपने देखा, जाना, सुना, अनुभव किया बाह्य दुनिया में इंद्रियों के द्वारा, तो उसका जो चित्र है, उसका जो छवि है, वो मन में संकलित हो गया है ना। जैसे कैमरा होता है तो कैमरा बाहर जो दिखाई पड़ेगा उसको कैप्चर करेगा। जैसे वीडियो कैमरा, वो वीडियो में वो उसको रिकॉर्ड करेगा। जो दृश्य दिखाई पड़ रहा, जो आवाज़ें आ रही है, तो उसको वो रिकॉर्ड करेगा। बाद में जब आप उसको चलाएंगे वो वही चीज़ दिखाएगा। उसके भीतर की स्टोरेज है, वो संकलित है। मगर बात यह है कि जो कैमरा में आप देखोगे वो सच है नहीं, है ना। कैमरा में जो दिखाई पड़ रहा है वो सच है नहीं। सच तो वो बाहर का दृश्य था जब कैमरा कैद कर रहा था, है ना। वो बाहर का जो पेड़ है वो पेड़ सच है, मगर वो कैमरा में कैद हुआ पेड़ है, वो पेड़ सच है नहीं। तो उस पेड़ का वो चित्र है, उसका छाया है, वो सत्य है नहीं। तो इसलिए कैमरा में जो रिकॉर्ड होता है वो सत्य नहीं होता। इसलिए कैमरा में आप पानी प्यास लगी हो तो कैमरा से वो जो पानी का चित्र है तो वहाँ से आप पानी खा नहीं सकते। झूठ है ना, वो संकेत ही है, असली है नहीं। असली पेड़ का तो पत्ता होगा, आप टच कर सकते, उसको निकाल सकते, उखाड़ सकते, उस पर आप चढ़ सकते। मगर कैमरा में जो कैप्चर है पेड़, तो उस पर आप न चढ़ सकते
न उसका पत्ता निकाल सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो विचार क्या है? विचार ऐसे ही चीज़ों के जो देखा सुना जाना हमने, तो वो सभी का वो रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड वास्तविक नहीं, वो इमेज के रूप में है। जैसे कैमरा में होता है ना, इमेज के रूप में होता है, वास्तविक नहीं होता। इसलिए हम विचार करके करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि आपको पानी प्यास लग गया और आपने विचार किया कि मैं पानी पी लूँ, और कल्पना कर लिया कि नदी के पास बैठा हूँ और पानी निकाल के वो वहाँ से पानी खा रहा हूँ, ले रहा हूँ, पी रहा हूँ। तो वो विचार करके आपका प्यास नहीं मिटेगा, क्योंकि जो मन में जो पानी आया, जो नदी आया, नदी का विचार आया, वो सच है नहीं, है ना, वो सच है नहीं। तो ये बात समझनी है, विचारों के प्रति जानना है कि कुछ भी विचार सच नहीं। कुछ भी विचार, जो कुछ भी हो, मैं का विचार हो, भगवान का विचार हो, आत्मा का विचार हो, क्रोध का विचार हो, सेक्स का विचार हो, जो कुछ भी विचार हो, भविष्य का विचार हो, भूतकाल का विचार हो, योजनाएं, कल्पनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, जो कुछ भी विचार हो, ये सभी विचार सत्य नहीं है। ये फिर ऐसा भी नहीं है, ये बासी भी है, फिर ये ताज़ा भी नहीं है, बासी है। जैसे कैमरा में बासी होता है ना, वो ताज़ा नहीं होता। वहाँ पर वो 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 1 वर्ष के बाद का होता है। ताज़ा तो कैमरा कैद नहीं कर पाएगा, लाइव नहीं होगा। वहाँ पर लाइव होगा तो भी वो वास्तविक नहीं होगा। लाइव होने में भी कुछ क्षण बाद ही वो दिखाएगा, कुछ समय, उसमें कुछ सेकंड लग ही जाएगा। तो मन बासी भी होता है, और मन में जो विचार चलते हैं, वो पहले जो विचार चले थे और मन में अचेतन में जो दबे थे, वहाँ से वो विचार निकलता है, तो बासी होता है। और मूलभूत बात वो क्या होता है? इमेज होता है, वो उसका प्रतिछवि होता है, वो रिकॉर्डेड है, तो सत्य है नहीं। तो ये बात समझना है। जब ये बात आप समझेंगे, फिर आप विचारों को महत्व तो नहीं देंगे, क्योंकि फिर देने का कोई अर्थ है नहीं, झूठ है, सत्य नहीं है। जो भी मन में विचार चले, आप उस पर हंसेंगे फिर। और मन में कुछ विचार चला तो आप प्रभावित हो गए, ये विचार क्यों चला, आपने ऐसा बोला, तो आपने जाना नहीं। फिर आपने ये विचार क्यों चला, ऐसा बोला, तो आपने उस विचार को सच माना, इसलिए तो क्यों चला बोला ना। उससे पहले आपने उसको सच माना था, इसलिए आपने उसको क्यों चला बोला। अगर आपको पता होगा कि विचार झूठ होता है, वो रिकॉर्डर है, बासी है, अचेतन से निकला है, तो फिर आप ऐसा नहीं कह पाएंगे कि ये विचार क्यों चला, क्योंकि तब आपको पता होगा कि ये विचार इमेज है, वास्तविक है नहीं। तो जो कुछ भी विचार है एक ही है, न अच्छे विचार है न बुरे विचार है। हम विचारों के 2 कैटेगरी में बांटते हैं, अच्छे विचार और बुरे विचार कहते हैं। ये भी झूठ है, क्योंकि विचार ही झूठ है, तो उसमें अच्छे विचार जैसा नहीं होगा और बुरे विचार जैसा भी नहीं होगा, वो केवल विचार होगा। जैसे हम कैमरा में देखते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई अच्छा चित्र है, कोई बुरा चित्र है, वो चित्र है, बुरा भी नहीं होगा। वो एक दुर्गंध का चित्र भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वास्तविकता है नहीं, वहाँ से दुर्गंध नहीं उड़ेगा, वासना नहीं उड़ेगा, बास नहीं आएगा ना। चित्र होगा मगर बास नहीं आएगा, तो इसलिए चित्र में बुरा कुछ होगा नहीं और अच्छा भी नहीं होगा। तो अपने मन में जो विचार चलते हैं, इनको ऐसे देखना है, 2 भागों में नहीं पढ़ना, अच्छा और बुरा नहीं कहना, नकारात्मक और सकारात्मक विचार भी नहीं कहना, और वैल्यू नहीं देना। ये बात समझनी है। बात जब समझेंगे तो अपने आप विचारों को छोड़ देंगे, वो चलता रहेगा और आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अकेला आप तभी हो पाएंगे जब ऐसे आप
विचारों से अलग होंगे। और उससे अलग कैसे होंगे? उसको वैल्यू नहीं देने के कारण। और वैल्यू कैसे नहीं देंगे? वो सत्य जानने के कारण कि वो झूठ होता है। तो इस तरीके से जब आप अकेले होंगे फिर क्या होगा? फिर आपने ऐसी स्थिति भी देखी है जीवन में जहाँ कभी कभी मन में विचार नहीं चला, कभी कभी होता है ऐसा क्षण, विचार एकदम से रुक जाता है। तो क्या होता है? तो एक शून्य का अनुभव होता है आपको, एक शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। आप जब भी याद करें, जब आनंद आपको होता है, आप किसी पहाड़ या झील पर घूमने के लिए निकले और बहुत सौंदर्यपूर्ण दृश्य है, तो आपका विचार मन से अचानक रुक गया, तो आपको क्या अनुभव होता है? एक सौंदर्य का अनुभव होता है, एक आनंद का अनुभव होता है, एक प्रेम का भी अनुभव होगा। तो विचार शून्य होने के कारण ऐसा अनुभव होता है, शून्य, आनंद, प्रेम, इस किस्म का अनुभव होता है। और विचार मन में चलेंगे तो आप वो दृश्य को भी सुंदर नहीं देख पाएंगे। इसलिए जो लोग घूमने जाते हैं झील और पहाड़ियों में, सभी लोग उतना ही सौंदर्य वहाँ देख नहीं पाते। उनमें से कुछ लोगों को तो पता नहीं होता कि कितना सौंदर्य है झील, क्योंकि वो वहाँ पर भी अपने विचार, मन के विचारों के उलझन में ही पड़े रहते हैं, तो उनको दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसा होता है। तो प्रारंभ में आप अकेला होना है और मन से अलग होना है, और मन बिना के जो शून्य है अनुभव, जो कि सत्य है, वो शून्य का अनुभव सत्य है, क्योंकि वो विचार द्वारा बना नहीं है। जो चीज़ विचार द्वारा बनेगी वो असत्य होगी। जैसे आपने कल्पना कर दी कि कल मैं वहाँ जाऊँगा और ये करूँगा और ऐसा ऐसा करूँगा, वो बात मन में आया और आपको मज़ा आया कुछ, तो वो मज़ा भी झूठ है, वो सत्य, क्योंकि विचारों के द्वारा बना है ना वो मज़ा। वो आनंद क्या है? कल्पना करके बना आनंद है, और कल्पना खुद ही झूठ होती है, तो झूठ से आनंद नहीं होगा। तो इसीलिए सोच के कोई आनंदित नहीं हो सकता। आनंद का भ्रम होता है, कल्पना लुभावनी होती है, वो आपको आशा विश्वास में रखती है, और ऐसा होगा ही, और ऐसा होगा तो आपको ये लाभ मिलेगा और लोग आपको ऐसा कहेंगे और खुश होगा। तो ये कल्पना है सब, ये वास्तविक सौंदर्य का आपको अनुभव नहीं हुआ। आपको कल्पना के द्वारा आपने खड़ा कर लिया, कोई अनुमान किया, आपको खुशी का अनुमान हुआ, खुशी का अनुभव आपको नहीं हुआ। तो खुशी का अनुभव कैसे होगा? विचार बिना के सत्य से, निर्विचार से ही सत्य का अनुभव होता है। तो जब झील में आप सुंदरता देख रहे हैं, तो वहाँ पर कल्पना करके वो सुंदरता आप नहीं देख रहे हैं। आप दो किस्म की अनुभूति, घटनाओं को आप जांच लें। पहली घटना, आप खाट में सो रहे थे और मन मन में कल्पना कर रहे थे कि आप जब इस इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो फिर आपको ये पद मिलेगा, ये पद मिलेगा, तो आप ऐसे चलेंगे, ऐसे बैठेंगे, लोग आपको नमस्ते करेंगे, फिर आपको पैसा ज़्यादा आएगा, आप और ये करेंगे, वो करेंगे। तो आंख बंद करके ये आप स्वप्न देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको कुछ रोमांच भी होगा, कुछ आनंद का अनुभव भी होगा, मगर झूठ भ्रम होगा, आनंद का भ्रम होगा, सच में आनंद नहीं होगा, क्योंकि वो सभी कुछ विचारों और शब्दों के द्वारा बना हुआ है। ये एक अनुभव है। और दूसरा अनुभव ये है, आप किसी सुंदर झील पर बैठे हैं और चारों तरफ बहुत हरियाली है और सूरज की किरणें और वहाँ बरस रही है और चिड़िया गा रही है, और वहाँ पर आप हो और देख रहे हैं, तो आप प्रसन्न हो, आनंदित हो। तो वो आनंद आपको ऐसी कल्पना के द्वारा मिला हुआ आनंद है नहीं, है ना। तो विचारों के और कल्पनाओं के द्वारा जो आनंद मिलता है वो सच आनंद होता नहीं, वो सत्य नहीं होता। और निर्विचार अवस्था से ही आपको सत्य का अनुभव होगा। तो
शुरुआत में आपको ये बात समझनी है और आप बैठना है कहीं पर और आंख बंद कर लेना है। आंख खोल के भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और विचारों से तादाद में तोड़ना है। उसको कहना है कि जो कुछ तो चल रहा है तो चलता रहे, तो झूठ है। तो ऐसा आप करेंगे तो विचार भी चलना फिर बंद हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और विचार चलने का विज्ञान भी आपको समझना है। विचार ज़्यादा चलता है, कम चलता है, और क्यों चलता है ज़्यादा और क्यों चलता है कम। जितना आप विचारों को वैल्यू देंगे उतना वो विचार ज़्यादा चलेगा। जितना कम महत्व देंगे वो उतना कम चलेगा, है ना। आपने विचारों को बहुत महत्व दे दिया। जैसे आपने किसी एक विचार को बोल दिया कि तू क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, तो वो फिर और ज़्यादा आएगा। क्योंकि आपने क्यों आया बोलने के कारण उसको सच मान लिया पहले और उसको महत्व दे दिया। क्यों आया बोलना महत्व देना है ना। तो फिर वो विचार आपको ज़्यादा आएगा। और आपने ये बोल दिया तो विचार आ या नहीं आ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं तो विचार ही है, सत्य है नहीं। तो ऐसा बोला और आप बैठ गए तो विचार आपको आना बंद हो जाएगा। ये साइंस की बात है। आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से आपके जीवन में ये होता रहता है। आप कभी भी प्रयास करके ये प्रयोग करके भी देखें। ज़्यादा विचार कैसे चलता है, कम विचार कैसे चलता है, वो वैल्यू देने के कारण ही चलता है। आपने किसी विचार को बोल दिया तो स्वागत है, तो विचार वो नहीं आएगा, है। आपने उस विचार को बोला तो नहीं ज़्यादा आएगा। क्योंकि नहीं बोलने में हमने उसको ज़्यादा मूल्य देते हैं उसको, है ना। इनकार क्या होता है, इनकार करना मूल्य देना होता है और ज़्यादा मूल्य देना होता है। कोई आदमी घर से निकलकर सन्यासी हो जाता है तो वो क्या बोलता है, ये संसार मायाजाल है। तो उसने ये सच मान लिया कि संसार होता है पहले, है। मायाजाल भी बोल रहा है और मायाजाल है तो फिर आप छोड़ के क्यों जा रहे हो। मायाजाल आपको क्या कर सकेगा, झूठ, संसार झूठ ही है। तो आप जहाँ पर बैठे हो वहीं पर बैठे रहो, झूठ आपको क्या प्रभावित करेगा। मगर एक तरह से बोलता है कि संसार झूठ है, दूसरी तरह बोल कर रहा है, वहाँ से भाग रहा है। तो उसने बात को नहीं समझी। उसने अभी भी वैल्यू दे ही रहा है संसार को। तो मित्रों, इस तरह आप गाइडेड मेडिटेशन, सरल गाइडेड मेडिटेशन भी मेरे पास है। वो वीडियोज़ आपको सुन के धीरे धीरे ध्यान की कला सीखना आप चाहते हैं तो आपको बहुत मदद मिल सकता है। वो वीडियोज़ पाने के लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।